नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर समझाने को लेकर, जिसमें आपको समझाएंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है और प्रूनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ट्रेनिंग से हमारे पौधों पे कौन सा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रूनिंग के बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग एक पहले बात करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं। बोथ ऑपरेशन फ्रॉम एंड इंडिस्पेंसिबल प्रोसेस हैविंग डायरेक्ट बेयरिंग ऑन ग्रोथ एंड विगर ऑफ द प्लांट यील्ड। दोनों ऑप्शन क्या होते हैं? बहुत ही ज़रूरी ऑपरेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ और विगर ऑफ प्लांट पे और यील्ड ऑफ विगर ऑफ प्लांट्स एंड यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स पे इफेक्ट डालते हैं। अगला क्या है? ट्रेनिंग इज टू जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू बी डेवलप प्रॉपर शेप of a plant capable of bearing a heavy crop load, whereas pruning is defined as the judicious removal of plant part like root, leaf, flower, fruit, etc. obtained a good qualitative yield. ट्रेनिंग क्या है? ऐसे अवांछित पौधे के पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, ऐसे अवांछित प्लांट पार्ट को जिसमें क्या हो, रूट हो या फिर लीफ हो या फिर फ्लावर हो, जो क्या जिससे क्या हो, प्लांट पे कौन सा इफेक्ट पड़े, उसकी ग्रोथ अच्छी हो और फ्रूट की जो क्या हो, क्वालिटी अच्छी हो। ओके। अगला क्या है पॉइंट? ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू शेप एंड साइज ऑफ प्लांट। ये ट्रेनिंग क्या है? शेप और साइज के प्लांट पे। प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग क्या होती है? रिलेटेड विद हार्वेस्टिंग बेटर यील्ड एंड मोड सो हार्वेस्टिंग फ्रूट क्वालिटी। प्रूनिंग क्या है? हार्वेस्टिंग बेटर यील्ड एंड हार्वेस्टिंग फ्रूट क्वालिटी। ट्रेनिंग क्या है? शेप और साइज पे होती है ट्रेनिंग। ओके। बोथ द ऑपरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वर्क टुगेदर। दोनों ऑपरेशन एक साथ में किए जाते हैं इन द मेंटेनिंग शेप एंड साइज ऑफ ट्री एंड हार्वेस्टिंग डिजायरेबल यील्ड। दोनों ऑपरेशन एक साथ में किए जाते हैं। ट्रेनिंग इज ए ट्रीटमेंट गिवन द यंग प्लांट। ट्रेनिंग किसको दी जाती है? ट्रीटमेंट किसको, ट्रेनिंग के द्वारा किसको ट्रीटमेंट दिया जाता है? यंग प्लांट को। एंड गेट सुटेबल और डिज़ायरेबल शेप विद स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। ट्रेनिंग से क्या करते हैं हम लोग? सुटेबल और डिज़ायरेबल शेप तैयार करते हैं, जिससे क्या हमारे प्लांट पे कौन सा कैसा फ्रेम तैयार हो, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार हो ट्रेनिंग के द्वारा। जिससे क्या हो, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क अगर तैयार होगा, जिससे क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और उस पर जो बाहर से जो हवाएं हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सरप्लस एनुअल ग्रोथ डेड एंड ड्राइड। इसमें क्या होगा, ऐसे पौधे को हम लोग, प्लांट के ऐसे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, काट के हटाएंगे, जो क्या होगा, अनवांटेड होगा या फिर क्या होगा, डेड होगा या सूख गया होगा, या फिर कोई डिजीज पौधे में कोई भी डिजीज़ लग गया होगा किसी भी पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट के हटा देंगे। तो उसको क्या कहेंगे? प्रूनिंग कहेंगे। ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम लोग? ट्रेनिंग में क्या करते हैं? प्लांट को हम लोग स्ट्रांग शेप और फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। लेकिन प्रूनिंग में हम क्या करते हैं? प्रूनिंग में हम लोग ऐसे प्लांट पार्ट को हटा देते हैं जो डिजीज्ड हो जाता है या फिर सूख जाता है या फिर मर जाता है। ओके। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ट्रेनिंग में क्या है? सूटेबल डिजायरेबल शेप और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, और प्रूनिंग में हम लोग क्या करेंगे? कट तो दोनों में प्लांट पार्ट को कट करना है, लेकिन इसमें हम कौन से उद्देश्य से, ट्रेनिंग में हम लोग कौन से उद्देश्य से प्लांट पार्ट को कट करते हैं? कि उसका स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार हो जाए और अच्छे से डिजायरेबल यील्ड होने लगे। और प्रूनिंग में हम लोग क्या करेंगे? प्लांट पार्ट को इसलिए हटाएंगे क्योंकि वो प्लांट पार्ट प्लांट के लिए डिजीज होगा या सूख गया होगा, या मतलब उपयोगी नहीं रह गया होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रूनिंग कहेंगे। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या है, अगला कौन सा पॉइंट है? अगला है हमारा ट्रेनिंग। अब हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करें। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग को जानने से पहले हमें कुछ उसके टर्म्स हैं उसको हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग टर्म्स ही नहीं जानेंगे तो ट्रेनिंग में जो हम लोग टर्म्स यूज़ करेंगे तो उसको हम किस तरीके से जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रंक के बारे में।
ट्रंक क्या होता है? ट्रंक क्या होता है? द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट, जो मेन स्टेम प्लांट की होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से निकलती है, जो मेन स्टेम होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। ओके, समझ गए आप लोग? फिर क्या होता है? हेड, द पॉइंट ऑफ द ट्रंक फ्रॉम विच फर्स्ट ब्रांचेस अराइज, जहाँ से फर्स्ट ब्रांच जहाँ से निकली होती है प्लांट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके जो ऊपरी वाला पॉइंट होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? हेड बोलते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं, अगला क्या है? स्कैफोल्ड ब्रांचेस। स्कैफोल्ड ब्रांचेस क्या होती हैं? द मेन ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द हेड आर नोन एज स्कैफोल्ड ब्रांचेस। जो ब्रांच जो हेड से क्या होती हैं, जो मेन ब्रांचेस निकली होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो ग्राउंड से निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफोल्ड ब्रांचेस। ये किस तरीके से निकलती हैं? जैसे द ट्री इच विच स्कैफोल्ड ब्रांचेस अराइज विद इन 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल से 60, अगर ये ब्रांचेस निकली हैं 60 से 70 सेंटीमीटर हाइट पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लो स्कैफोल्ड ब्रांचेस। और अगर इन विच दे कम आउट फ्रॉम ट्रंक अबाउ 120 सेंटीमीटर से, अगर यही ब्रांचेस अगर 120 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई पे निकली हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई हेड स्कैफोल्ड ब्रांचेस या फिर हाई हेड ट्री। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? लो हेड ट्री अगर 60 से 70 सेंटीमीटर, या फिर कहीं पे भी लिखा है 60 से 90 सेंटीमीटर, अगर 90 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर होंगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लो हेड ट्री। और अगर यही जो हाइट हमारी ब्रांचों की, अगर सब फर्स्ट ब्रांच जो है इसकी 120 सेंटीमीटर है, तो उसमें क्या होगा? उसको हम लोग कहेंगे हाई हेड ट्री। ओके, तो इतना आप लोग समझ गए कि लो हेड ट्री और हाई हेड ट्री क्या होता है। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है हमारा? ये टॉप पोर्शन है। ये क्या है हमारा? टॉप पोर्शन। ये क्या है हमारा? मेन स्टेम। इसको हम लोग क्या, और ये क्या है हमारा? स्कैफोल्ड ब्रांचेस हैं। ओके, कोई दिक्कत? स्कैफोल्ड ब्रांचेस हैं। और इसमें भी अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग क्रॉच है। अगर 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर का एंगल अगर ब्रांच के बीच में बन रहा है तो ये सबसे अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग क्रॉच होता है। अगर 45 सेंटीमीटर से कम है अगर इसके बीच का एंगल, तो क्या होगा? ये वीक क्रॉच होगा। मतलब ये ब्रांचेस बहुत जल्दी हवा आने पे टूट जाएंगी, मतलब यहाँ से टूट जाएगी ब्रांचेस। सबसे अच्छी जो ब्रांचेस होती हैं जिनका एंगल 45 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, वो सबसे अच्छा क्रॉच एंगल होता है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। अगला टर्म हमारा क्या है? क्रॉचेस। उसी की बात आ गई जो क्रॉच हम लोग बोलते हैं। एंगल मेड बाई स्कैफोल्ड लिम्स, जो स्कैफोल्ड लिम्स है उसके द्वारा जो एंगल बना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉच बोलते हैं। लिम्स टू द ट्रंक, जो ये ट्रंक है जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉच बोलेंगे। अब वही द स्ट्रॉन्ग क्रॉच एंगल क्या होता है? 45 से 60 डिग्री के बीच में होता है। इसको हम लोग स्कैफोल्ड लिम्ब जो होता है, ये स्कैफोल्ड लिम्ब है जहाँ पे जुड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड लिम्ब बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉच बोलते हैं। और ये वीक क्रॉच भी होता है और स्ट्रॉन्ग क्रॉच भी होता है। वीक क्रॉच क्या होता है? 45 डिग्री से कम हो या फिर 60 डिग्री से अधिक हो तो क्या होगा? वीक क्रॉच होगा। अगर ये से कम है 45 डिग्री से तो भी ये वीक क्रॉच है। अगर जो 45 से लेकर 60 डिग्री तक है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग क्रॉच है। अब हम लोग अगला देखते हैं, लीडर क्या होता है? द मेन स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप टू द टिप डोमिनेटिंग ऑल अदर ब्रांचेस आर कॉल्ड लीडर। समझ गए आप लोग क्या होता है? ये क्या होता है हम आपको बताते हैं कि क्या होता है लीडर। लीडर क्या होता है? जो मेन स्टेम होती है उससे जो सारी ब्रांचेस, जैसे एक ब्रांच यहाँ पे निकली है, फिर एक ब्रांच यहाँ पे निकली है, फिर एक ब्रांच इधर निकली है, एक ब्रांच मतलब आगे को निकली, मतलब चारों तरफ के इसको जो ब्रांचेस निकली होती हैं, इन सारी ब्रांचों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लीडर बोलते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो क्या बोलते हैं? मेन स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द टिप डोमिनेटिंग ऑल अदर ब्रांचेस इज कॉल्ड लीडर। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर क्या होता है? वाटर सकर क्या होते हैं? वाटर सकर के बारे में बात, द ग्रोथ अपेयरिंग ऑन रूट स्टॉक पोर्शन इज कॉल्ड वाटर सकर। जो ग्रोथ जो होती है क्या होती है? जो वाटर सकर क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं?
जो ऐसे ऐसे तने निकलते हैं, ब्रांच के तने के पास से ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं जो जिसमें क्या होती है, सिर्फ लीफेज लगती हैं और इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सकर बोलते हैं। ये कहाँ से, ये मेन स्टेम के पास से निकलते हैं वाटर सकर। और जो वाटर सूट्स होते हैं ये कहाँ पे निकलते हैं, वाटर से विगेसली ग्रोन इन अनब्रांच्ड सूट अराइजिंग ऑन एनी ब्रांच, मतलब एनी ब्रांच और लीडर इज कॉल्ड वाटर सूट। जो ये ब्रांच के ऊपर निकलते हैं जो सिर्फ सीधे होते हैं, इसमें सिर्फ पत्तियां ही लगी होती हैं, कोई भी फ्रूटिंग या फिर कोई भी फ्रूटिंग या फिर इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं निकलती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सूट बोलते हैं। वाटर सकर, वाटर सूट आप लोगों को समझ आ गया बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं आता। अगला बढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है अगला, तो हम लोग अगला हमारा क्या है, द रीज़न फॉर ट्रेनिंग फ्रूट ट्रीज ऑर्नामेंटल ट्रीज या सर्ब्स, किस लिए हम लोग, रीजन क्या है जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, इसमें बात हो रही है। क्या रीजन है जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम अनप्रून्ड ट्रीज पुट फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ ओनली, हेंस बियरिंग विल बी डिलेड। इसमें क्या होती है, अगर हम लोग अनप्रून्ड ट्रीज को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और क्या होगा, बियरिंग जो है बहुत ही लेट होगी। मतलब बियरिंग का मतलब क्या है, फ्रूटिंग जो होगी बहुत लेट होगी। मतलब कोई प्लांट अगर 3 साल में फ्रूट देने वाला होता है तो अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग कर देंगे तो वो 2 साल में ही फ्रूटिंग आ जाएगी उसमें। ओके, इसलिए ट्रेनिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन रो एट क्लोज स्पेसिंग, अगर हम लोग क्लोज स्पेसिंग कर रहे हैं तो अगर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, ग्रो टाल और ऑक्यूपाई इंटर स्पेसेस, अच्छा स्पेस रहेगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरकल्चर ऑपरेशन अच्छे कर लेंगे। डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिसेस, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो होंगे वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, रीज़न क्या है, अगर ट्रेनिंग करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे वीडिंग करना है या फिर प्लांट पे या फिर कोई अगर हम फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का अगर हम लोगों को स्प्रे करना है या फिर प्लांट में फ्रूट को हार्वेस्टिंग भी करना है तो हमें क्या होगा, ट्रेनिंग करने से क्या होगा, रीज़न क्या है, ट्रेनिंग करने से हमें अच्छा स्पेस मिलेगा। ओके, फिर अगला क्या है, अगला हमारा क्या है, रीज़न फॉर वांट टू सनलाइट द लोअर ब्रांच विद विदर ओवर डाई द सेड फ्रूट्स एप्पल एंड ट्रीज फेल टू डेवलप कलर। इसमें क्या होगा, सनलाइट नहीं मिलेगी तो सनलाइट अच्छी प्राप्त करने के लिए क्या हम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। अगला करेंगे, अनट्रेंड ट्री विल बी जनरली लेस प्रोडक्टिव। अनट्रेंड क्या होगा, ट्री क्या होगा, बहुत ही लेस प्रोडक्टिव होगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होगी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी और फ्रूटिंग बहुत कम होगी। इसलिए हम लोग रीजन, ये है सबसे मेन, ये भी एक रीजन है। फिर अगला क्या है, टू फ्रेमवर्क बीइंग वीक इन अनट्रेंड ट्रीज, जो अनट्रेंड ट्रीज का क्या फ्रेमवर्क होगा, बहुत ही वीक होगा। इट्स ब्रेक इजीली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये क्या होगा, टहनियाँ जो हैं या फिर उसकी डाल जो शाखाएँ हैं बहुत जल्दी टूट जाएंगी, हैवी लोड नहीं संभाल पाएंगी। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं क्या है, ऑल द अबव प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय ट्रेनिंग द ट्रीज। जो ऊपर की सारी ये प्रॉब्लम्स हैं क्या ट्रेनिंग से ख़त्म हो जाएंगी। बाय ट्रेनिंग द प्लांट्स आइडियल कंडीशन ए कैन बी प्रोवाइडेड फॉर बेटर प्रोडक्शन। जो आइडियल कंडीशन है हमारी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा, बेटर अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छी ईल्ड हमें मिलेगी। फ्रूट ट्रीज आर ट्रेंड ए पर्टिकुलर सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिट of growth and the flowering and ornamental shrubs can be trained to a particular shape like animal and birds। अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट ट्रीज को तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ, उसको बेटर ग्रोथ और बेटर ईल्ड के लिए करेंगे। लेकिन ऑर्नामेंटल सर्ब्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, पर्टिकुलर शेप लाइक एनिमल एंड बर्ड्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एनिमल शेप या बर्ड्स बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टेप्योरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टेप्योरी क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप्योरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपी एरी। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को, जो सब्स प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल और बर्ड के
एनिमल और बर्ड के इस आकार में हम लोग ट्रेन करते हैं। जैसे आप लोगों ने पार्क में देखा होगा कि बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनको हम लोग कहीं हाथी का शेप दे देते हैं या घोड़े का शेप देते हैं या किसी चिड़िया का शेप बना देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेपोरी बोलते हैं। वो भी किसके द्वारा हम लोग करते हैं, उस वो भी हम ट्रेनिंग की विधि को अपना कर ही ये काम करते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन? अगला हम लोग देखते हैं क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है इसकी हमें हमें ट्रेनिंग के करने के। सबसे पहले फ्रूट ट्रीज़ में, अगर फ्रूट ट्रीज़ में हम लोग ट्रेनिंग करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, टू फैसिलिटेट ऑर्चर्ड कल्चर ऑपरेशंस। क्या करेंगे हम लोग, जो ऑर्चर्ड में कल्चर किए जाते हैं, जो भी कोई जैसे हम लोग बताया हार्वेस्टिंग करना है या फिर स्प्रे करना है या फिर उसके अंदर वीडिंग करनी है, तो वो क्या हो जाएंगे, अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी ट्रेनिंग करने से। टू प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अगर हम लोग बगीचे को देखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा बगीचा, क्योंकि उसमें सब प्लांट्स एक व्यवस्थित ढंग से लगे होंगे और अच्छे से ट्रेन किए होंगे। फिर क्या है, टू एडमिट मोर लाइट एंड एयर टू द सेंटर ऑफ द ट्री टू एक्सपेंस मैक्सिमम लीफ सरफेस एरिया टू द सन। इस तरीके से हम लोग ट्रेन करेंगे कि जो प्लांट का सरफेस एरिया है वो अच्छे से लाइट को अंदर आने देगा और हवा को अंदर अच्छे से पास होने देगा, जिससे क्या होगा, लीफ एरिया क्या प्लांट का बढ़ जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लीफ एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, अच्छे से प्लांट को सनलाइट मिल रही है। इससे क्या होगा, फ्रूट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंप्लीट कलर डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा, अगर अच्छे से उसका वेजिटेटिव पत्तियों की इंक्रीज हो गया है, पत्तियाँ होती हैं, अगर सब फ्रूट पे अच्छे से लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, जो फ्रूट का हमारा क्या है, कलर का अच्छे से डेवलपमेंट होगा, पर्टिकुलर साइज में कलर होगा सभी प्लांट फ्रूट्स पे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट द ट्री ट्रंक फ्रॉम सनबर्न इंजरी। और इससे क्या होगा सनबर्न इंजरी से भी हमारा प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। सिक्योर ए ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रूट बियरिंग ए पार्ट्स ऑन द मेन लिम्स ऑफ द प्लांट। इससे क्या होगा, जो ब्रांचों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक पर्टिकुलर तरीके से होगा, जिससे कभी क्या होता है, कभी कभी प्लांट होता है बहुत सारी ब्रांचें एक ही तरफ निकल आती हैं और इधर दूसरी तरफ बहुत ही कम ब्रांचें हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ हमें अच्छे से ब्रांचों को मैनेज किया जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। एक ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया जाके। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग का। अगला क्या है, लोअर हेडेड ट्री आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोअर हेडेड ट्री होता है वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। इन सच ट्रीज हेड्स आर क्राउन इन केप्ट इन लो द ट्रंक दैट देयर इज ओनली ए डिस्टेंस ऑफ 60 to 90 सेंटीमीटर, यानी 2 से 3 फीट तक जो क्या होगा, लो हेडेड ट्री होगा, बिटवीन द ग्राउंड एंड ऑल द लोवेस्ट बेंचेस। फिर नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। जो सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है, फ्रेमवर्क, फॉर्मेशन ऑफ मेन फ्रेमवर्क। ट्री का जो मेन फ्रेमवर्क है सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, यूजली द 4 मेन ब्रांचेस आर इनकरेज्ड the should be allowed to arise from the different direction and are also some direction from the another so as the main so as to form a well balanced head। इससे क्या होगा, पूरे हेड का बढ़िया से बैलेंस बना रहेगा। अब इसमें कौन कौन से सिस्टम अपनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसमें तीन तरीके के सिस्टम अपनाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सेंट्रल लीडर सिस्टम है, दूसरा क्या ओपर सेंटर सिस्टम है और तीसरा क्या मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है, ये सबसे पहले हमें जानना होगा। सेंट्रल लीडर सिस्टम में हम लोग मतलब कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं जो सेंट्रल लीडर सिस्टम कहलाता है, और ओपन सेंटर में लीडर सिस्टम में हम लोग किस तरीके से प्लांट को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल लीडर सिस्टम जानेंगे किस तरीके से हम लोग प्लांट को ट्रेन करते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम में। इन दिस सिस्टम ए ट्री इज ट्रेन्ड टू फॉर्म ए ट्रंक विच एक्सटेंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल टू द टॉप ऑफ द ट्री। इसमें किस तरीके से हम लोग प्लांट को ट्रेन करेंगे कि इसका जो मेन ट्रंक है इसको हम लोग ग्रोथ कराएंगे, मेन ट्रंक को हम लोग ग्रोथ कराएंगे, और ब्रांचेस को इस तरीके से हम लोग करेंगे कि ब्रांचेस की जो लंबाई है, ये ब्रांचेस की जो मतलब फैलाव है कम हो और इसका जो मेन सेंटर है ये अधिक 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 इसको ग्रोथ मिले।
इस तरीके से हम लोग ब्रांचेस को ट्रेन करेंगे। इसमें क्या होगा, मेन मेन जो स्टेम को हम लोग बढ़ावा देते हैं। इन मेनी काइंड ऑफ द ट्री द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द मेन ब्रांच इन नेचुरली ग्रो। देखिए इसमें क्या लिखा है, नेचुरली ग्रो करना है हमको मेन ब्रांच को। अपवर्ड एंड स्मॉलर साइड ब्रांचेस ग्रोन फ्रॉम इन इट वेरियस डायरेक्शन। और ब्रांचेस को क्या करेंगे, वेरियस डायरेक्शन, मतलब चारों तरफ में हम लोग ब्रांचेस को बढ़ने देंगे, लेकिन मेन स्टेम को बिल्कुल ही सीधा बढ़ने देंगे। ओके दा, फिर इसमें क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, द सेंट्रल लीडर इज अलाउड टू ग्रो इन्फिनिटली इट विल ग्रो मोर रैपिडली एंड विगरसली। जो सेंटर पोर्शन होगा बहुत ही अधिक विगरस होगा और बहुत ही जल्दी बढ़ेगा इन द साइड ब्रांचेस के अपेक्षा। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रोबस्ट क्लोजर सेंटर। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा प्लांट किस तरीके से हो जाएगा, रोबस्ट क्लोज सिस्टम की तरीके हो जाएगा। एंड टाल ट्री, प्लांट कितना हो जाएगा, प्लांट लंबा हो जाए, बहुत ही लंबा हो जाएगा। इन सच अ ट्री द बियरिंग इज कंफर्म्ड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्री। इसमें क्या होगा, बियरिंग जो होगी सबसे टॉप पोर्शन में होगी। बियरिंग सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छी सनलाइट यहाँ पे लगेगी, तो बियरिंग जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, टॉप पोर्शन पे होगी। ओके, सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होगा, साइड की ब्रांचेस हम लोग बड़ा करेंगे, मेन साइड की ब्रांचेस को हम लोग कम बड़ा करेंगे और मेन स्टेम को सबसे अधिक बड़ा करेंगे। सेंट्रल लीडर की यही मेन दो खासियत है। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या है अगला हमारा है कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रॉचेस, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्रॉचेस होंगी, जिससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्रॉचेस होंगी। इसमें कितना 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर का कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रॉचेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रॉचेस होंगे। अगला क्या है, इट इज़ मेन डिसएडवांटेज इज शेडिंग। इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या है, शेडिंग की। क्या होगा, अगर प्लांट किस तरीके से है, अगर रोबस्ट शेप का है तो सबसे ज़्यादा धूप कहाँ लगेगी, ऊपर ही लगेगी। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाले प्लांट में मतलब पर्टिकुलर लाइट का फ्लो नहीं हो पाएगा। जितनी लाइट यहाँ पे पहुँचनी होगी उतनी नहीं पहुँच पाएगी, सबसे ज़्यादा ऊपर लाइट पहुँचेगी, सबसे डिसएडवांटेज है। जिससे क्या हमें हमारे प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा। इन द इंटीरियर ऑफ द प्लांट ट्री द वीक्स ऑफ द सेंट्रल लीडर एंड द शॉर्टेंस ऑफ द लाइट ऑफ द ट्री। क्या होगी, लाइट की शॉर्टेंस हो जाएगी। ओके, सिंस द ट्री आर वेरी टाल, ट्री क्या होगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग बिकम डिफिकल्ट हो जाएगी एंड क्लोजली हो जाएगी, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगी। क्लोज नहीं है, सिर्फ कॉस्टली हो जाएगी और क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग हार्वेस्टिंग, अगर प्लांट बहुत ऊंचा हो गया तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, या फिर किसी ऐसे लेबर को हायर करना होगा जिससे कि वो ऊंचे पे चढ़ के प्लांट को हार्वेस्ट करे। ओके, अगला हमारा क्या है, द वेरी हाई शेप ऑफ द प्लांट मेक देम प्रोन टू विंड डैमेज। इससे क्या होगा, अगर बहुत ही ऊंचा प्लांट है तो क्या होगा, अगर विंड चलेगी तो क्या होगा, टूट जाएगा प्लांट, डैमेज हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड। बहुत ही ऊंचाई वाले जगह पे या फिर हॉट एरिड प्लेसेस पे क्या होगा, विंड वेलोसिटी बहुत अधिक रहती है, जिससे क्या होता है बहुत ये हमारा जो मेथड है, ये क्या ऊंचाई वाली जगहों पे जहाँ पे बहुत ही विंड की क्या होता है, बहुत ही तेज़ विंड चलती है, वहाँ पे ये हमारा सेंट्रल सिस्टम, जो कौन सा सिस्टम हमारा ओपन सेंटर सिस्टम, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड क्लोज सेंटर। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम भी बोलते हैं। और ये पिरामिड की तरह भी हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड सिस्टम। सिंस द प्लांट इज ट्रेंड लुक लाइक पिरामिड एग्जाम्पल। और ये वाला सिस्टम हम लोग किस में अपनाते हैं, एप्पल वेराइटीज़ में कुछ में अपनाते हैं, और मेन है किस में, पियर वेराइटीज़, पियर्स में हम लोग मेन मुख्य तरीके से ये वाला सेंटर अपनाते हैं। अगला हम लोग क्या है, ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम, अगला दूसरा नंबर हमारा क्या है, ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन हाइट। जो मेन हमारा जो इसका जो मेन स्टेम होती है, उसको हम लोग कितना एक हाइट तक ग्रो करते हैं। फिर क्या कर देते हैं, बाई बी हेडिंग इट इज़ द यंग स्टेज में क्या कर देंगे, ऊपर से काट देंगे। एक पर्टिकुलर अगर हाइट प्राप्त कर लेगा तो उससे हम क्या कर देंगे, बी हेडिंग कर देंगे।
जिससे क्या होगा, विद इन द ईयर, मतलब एक ही साल में हम लोग इसको कट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लांट एंड इंड्यूस ऑल द सब्सिक्वेंट वेजिटेटिव ग्रोथ बाय लेटरल ब्रांचेस। फिर प्लांट की जो लेटरल ब्रांचेस होंगी इनको हम लोग बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, इन ब्रांचों को बढ़ावा मिलेगा। In this result, the low head in branches is bulk of the crop is borne closer to the ground in the case of central leader system। इस तरीके से हम लोग अगर करेंगे तो इस तरीके से अगर हम प्लांट को ग्रोथ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सेंटर सिस्टम। अब इसके डिमेरिट्स मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं, अब हम लोग बात करते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इट क्या होंगे, इट अलाउ मोर सनलाइट। अगर प्लांट की इस तरीके से अगर ब्रांचेस होंगी तो क्या होगा, बहुत ही अधिक सनलाइट आएगी, मोर अलाउ सनलाइट होगी टू रीच ऑल ऑफ प्लांट ऑफ द पार्ट। सभी प्लांट के सभी भागों में बराबर सनलाइट आएगी, मतलब जिससे क्या होगा, फॉर बेटर कलर एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, सो ट्री बिकम्स लो हेडेड, सो प्रूनिंग स्प्रेइंग एंड हार्वेस्टिंग आर डिफिकल्ट। इसका क्या है, डिफिकल्ट, सॉरी हार्वेस्टिंग, सो ट्री बिकम लो हेडेड, सो प्रूनिंग स्प्रेइंग हार्वेस्टिंग आर फैसिलिटेड, नो डिफिकल्ट नहीं, फैसिलिटेटेड है। इससे क्या होगा, हमें क्या होगी, स्प्रेइंग करना होगा या प्रूनिंग करना होगा या हार्वेस्टिंग करना होगा, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी रहेगी, फैसिलिटी मिलेगी, बहुत ही आसानी रहेगी, और क्या होगा, लेस कॉस्ट होगी। द ब्रांचेस फॉर्म वीक एंड नैरो क्रॉचेस। ब्रांचेस क्या होंगे, वीक और नैरो क्रॉचेस। अगर इस तरीके से ब्रांचेस को बढ़ाएंगे तो क्या होंगे, वीक क्रॉचेस हो जाएंगे और नैरो ब्रांचेस हो जाएंगी, बहुत नज़दीक नज़दीक ब्रांचेस आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, ब्रांचेस क्या होगी, आपस में क्रॉस भी कर जाएंगी। सन स्केल्डिंग ऑफ द सेंट्रल लीडर इज पॉसिबल, सन स्केल्डिंग हो जाएगी, अधिक लाइट लग जाएगी, सन स्केल्डिंग भी हो जाएगी। इन दिस सिस्टम इज प्लांट टेक बाउल और वेस। इस सिस्टम को हम लोग शेप हो जाएगा बाउल शेप या फिर वेस शेप। अगर प्लांट को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे तो किसे, कटोरे के आकार का या फिर वेस शेप हो जाएगा, वेस शेप कहेंगे। प्रोवाइड ए गुड बेस फॉर सेटिंग ऑफ फ्रॉस्ट, जिससे क्या होगा, फ्रॉस्ट गिरेगी तो प्लांट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा फ्रॉस्ट का। सो दिस सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो ये सिस्टम कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। हेंस इट इज़ ओवर, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड इज वेस्ट सिस्टम। अरे तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, वेस्ट सिस्टम भी बोलेंगे। दिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस इन प्लम्स एंड पीचेस। ये सिस्टम किस में रहेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लम्स और पीचेस में हम लोग ये सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, पीचेस। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, ये इसका ओपन सेंटर का दिया है, किस तरीके से हम लोग फर्स्ट ईयर ब्रांचेस को तैयार करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हम लोग मेन स्टेम को इसको कट कर देंगे, देखिए यहाँ पे कट है। फिर इसमें क्या होगा, ब्रांचेस ट्रेन में क्या करते हैं, ब्रांचेस को अगर इसके बीच में हम लोग कितना ट्रेन करते हैं, साइड वाली ब्रांचों को ट्रेन करते हैं, और जो बहुत ही नज़दीक ब्रांचेस होगी उनको भी हम लोग कट कर देते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं जैसे ये हैं, उनको हम लोग कट करेंगे, साइड की ब्रांचेस को बढ़ावा देंगे। थर्ड ईयर भी हम वो लोग इसी तरीके से साइड की ब्रांचेस को बढ़ावा देंगे, ऊपर की ब्रांचेस को हम लोग ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं रखते हैं। ये प्लांट कैसे, एक बाउल से, मतलब कटोरे के आकार का प्लांट का को हम लोग इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि कटोरे के आकार का हो जाए, जिसमें ऊपर की ब्रांचेस को कट करते हैं और नीचे की ब्रांचेस को हम लोग बढ़ावा देते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई भी नहीं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा सिस्टम है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन अबव द टू सिस्टम एंड हैज़ द एडवांटेज ऑफ द बोथ। इसमें क्या है, दोनों का मिक्सअप है ये सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम दोनों का मिक्सअप है और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड, ये किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ द ट्री टू द हेड लीडर टाइप। फर्स्ट हम लोग लीडर टाइप अलाउइंग द लीडर टू ग्रो अनहेम्पर्ड फॉर द फर्स्ट 4 to 5 ईयर्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्या करेंगे, लीडर टाइप में हम लोग प्लांट को ग्रो करेंगे, जिस तरीके से पहले हम लोग फर्स्ट लीडर टाइप में पढ़े थे, उस 4 से 5 साल तक हम लोग लीडर टाइप में प्लांट को ट्रेन करेंगे। आफ्टर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रांचेस, फिर लीडर टाइप में क्या होगा, बहुत सारी एक पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट पहुंच जाएगा। फिर क्या करें, आफ्टर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रांचेस हैज अराइजन
द मेन स्टेम इज़ द हेड बैक। फिर मेन स्टेम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हाइट तक, 4 से 5 साल तक एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाएगा, मेन स्टेम को हम लोग कट कर देंगे। फिर इस सिस्टम को हम किस तरीके से ग्रो करेंगे, ओपन सेंटर लीडर सिस्टम की तरह, ठीक है, ओपन सेंटर सिस्टम की तरह हम लोग ग्रो करेंगे। तो इस क्या हो जाएगा, दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, मेरी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन दिस सिस्टम, सॉरी इन दिस सिस्टम, इन लो हेडेड ट्री विद वेल स्पेस्ड लिम्स, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग वुड एंड लो हाइट फॉर कैरी आउट ऑर्चर्ड ऑपरेशन एंड कन्वेंटली। दिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन फ्रूट प्लांट्स लाइक सिट्रस, पियर, एप्पल एंड वालनट। ये सिस्टम किसमें हम लोग अपनाते हैं, सिट्रस, पियर, एप्पल एंड वालनट, इसमें हम लोग अपनाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा, विच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट, कौन सा सिस्टम कब सबसे अच्छा है। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा है, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे सबसे अच्छा कौन सा सिस्टम है। एमंग द अबव द 3 सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, द मॉडिफाइड लीडर सिस्टम इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट डिज़ायरेबल बिकॉज क्या होगा, बेस्ट किस लिए होगा, नैरो एंड मीडियम क्रॉचेस होंगे जिसमें, एंड देयर बाई ब्रेकेज आर एलिमिनेटेड। ब्रेकेज क्या होगा, बहुत ही ब्रेकेज वाली जो भी वो परेशानियाँ आती थी वो क्या होंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, मतलब क्या होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ब्रेकेज नहीं होगा क्योंकि ये नैरो और मीडियम क्रॉचेस रहेंगे। फिर क्या है, द इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज आल्सो प्रिवेंटेड कीपिंग द ट्री हाइट अंडर कंट्रोल। जो ट्री हाइट जो क्या होगी, अंडर कंट्रोल होगी। मेक ऑर्चर्ड ऑपरेशन ईजी एंड चीप। इससे क्या होगा, जो ऑर्चर्ड के ऑपरेशन होंगे ईजी भी हो जाएंगे और सस्ते भी पड़ेंगे। अगर ईजी हो जाएंगे सस्ते पड़ेंगे। नो डैमेज ऑफ सन स्केल्डिंग। इससे क्या होगा, जो सन स्केल्डिंग की प्रॉब्लम आती थी वो भी नहीं होगी। और फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्रूट क्वालिटी इज़ गुड, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, द ब्रांचेस। ट्रेनिंग के प्रिंसिपल क्या है, अभी तक आप लोग तीनों पढ़े, लेकिन आप ट्रेनिंग के प्रिंसिपल क्या होंगे, उद्देश्य क्या है हमारा ट्रेनिंग का, मेन उद्देश्य क्या होता है, द ब्रांचेस शुड अराइज ऑन द मेन ट्रंक इंटरनेटिवली एट इंटरवल्स ऑफ एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर। मेन क्या होगा, जो हम लोग ब्रांचेस को मतलब ग्रो कराते हैं तो इनके बीच में कितना सेंटीमीटर, कितना हम लोग रखेंगे, 15 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। मेन प्रिंसिपल ये है। दे शुड बी क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द स्टेम। जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिससे क्या होगी, मतलब चारों तरफ जो ब्रांचेस होंगी इक्वली होंगी, सभी बराबर होंगी। ये भी एक प्रिंसिपल है ट्रेडिंग का। नेक्स्ट क्या है, अपराइट ब्रांचेस शुड नॉट बी इनकरेज, ब्रांचेस शुड हैव मीडियम क्रॉचेस। जो ब्रांचेस क्या होंगी, मीडियम क्रॉचेस होंगी, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जिससे प्लांट ब्रेकेज नहीं होगा। ओके, तो इसी के साथ आज इतना ही। अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि प्रूनिंग क्या होती है और प्रूनिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।